श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे यहाँ जो जीवन की चरम अवस्था है उसे परमहंस गति कहते हैं। जो सन्यासी महापुरुष होते हैं उनमें आपने सुना होगा, हम लोग उन्हें परमहंस कहते हैं। ये परमहंस महात्मा है। परमहंस का अर्थ क्या है? देखिए, हंस का एक जो गुण है वो दूध और पानी को अलग कर देना। मानस में एक चौपाई है, ज्ञान विराग विचार मराला। ज्ञान, वैराग्य, विचार, ये हंस के 3 गुण हैं। तो दूध और पानी को अलग करने का अर्थ है कि नित्य और अनित्य के भेद को जान लेना। ये विचार के द्वारा संभव है। सृष्टि नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, ब्रह्म शाश्वत है। तो अनित्य और नित्य क्या है, इस भेद को पहचान लेना, ये दूध और पानी को अलग करना है। तो पहचानने के बाद भी लोग अलग नहीं कर पाते, पर उनकी विशेषता ये है कि पहचान लेने के बाद जो सत्य है उसे ग्रहण कर लेना और जो असत्य है उसका त्याग कर देना, ये वैराग्य है। और हंस मोती चुगता है। मोती चुगने का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठा। अब उसके जीवन में केवल भगवान के गुणों का वर्णन, अब वो संसार की चर्चा नहीं करता। जीवन का निर्माण कैसे हो, जीवन की उन्नति का अंतिम सोपान क्या है, तो जो भगवान के गुणों का वर्णन है वो मोती का चुगना है। और जो मोती चुगना है, इसके बाद वो जो मान सरोवर में निवास है वो आत्मनिष्ठा है। तो ये 3 गुण जब किसी व्यक्ति में, किसी महापुरुष में आ जाते हैं तो उसे परमहंस कहते हैं। वो ज्ञान में स्थित हो गया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, अब उसके जीवन से सारे भेद मिट गए। तो ये जो अवस्था है ये जीवन के विकास का चरम क्रम है। जैसे लोग विवाद करते हैं, गोस्वामी जी ने जो 4 घाट लिखे मानस के, उसका तात्पर्य क्या है? लोग कहते हैं कि निर्गुण और सगुण भगवान राम, सगुण अलग हैं, निर्गुण अलग हैं। जैसे कबीर जी का लेते हैं, राम नाम सब लोग बखाना, राम नाम को मरम है आना। इस तरह से तो ये कक्षाओं का क्रम है। वो महापुरुष बहुत ऊपर कक्षा में बैठे हुए हैं। तो सगुण और निर्गुण में कोई विवाद नहीं है। जैसे भगवान राम के चरित्र को गोस्वामी जी ने 4 घाटों में, 4 घाट हैं। 4 घाट का अर्थ है कि अलग अलग सरोवर में जल है, पर जल को लेने भिन्न भिन्न मन स्थिति के लोग जाते हैं। कोई पीने के लिए जाता है, कोई नहाने के लिए जाता है, कोई तैरने के लिए जाता है। तो ईश्वर का जो गुण है उसमें सगुण होगा। तो जो चरित्र वाले हैं, कर्मकांड वाले हैं, उन्होंने ईश्वर का चरित्र लिया। जो भक्त हैं उन्होंने ईश्वर की भावना ली। जो ज्ञानी है उन्होंने गहराई ली। देखिए, जल में जो स्वच्छता है
जो मिठास है, ये बिना गहराई के नहीं हो सकती। तो जब गहराई, जब तक अनंत ना हो, और अनंत गहराई का अर्थ है कि गुण के साथ निर्गुण की अवस्था। जैसे भगवान परशुराम जी सगुण है तो सगुण बन गए, उन्होंने गुणों को स्वीकार कर लिया। और भगवान राम ने गुणों को स्वीकार नहीं किया, गुण उनकी सेवा में रहते हैं, वो गुणों का उपयोग करते हैं, पर वो गुणी नहीं बन जाते। तो ज्ञान मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है वो स्वयं को गुणी मान लेना है। तो जो इस अवस्था को पार करके परमहंस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उन सन्यासी महापुरुषों को हम परमहंस कहते हैं। और ये जीवन की चरम अवस्था है। और हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हैं, वो इतने व्यापक हैं, इतने गहरे हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, आज लोग इसी को नहीं समझ पा रहे। तो हमारे यहाँ जो सन्यासी महापुरुष हैं वो परमहंस कहलाते हैं। और इस अवस्था को समझ करके जीवन के विकास क्रम को समझें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये स्थिति हमें भी मिले। बोलिए सियावर।